हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुहेश। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को MWC का एक फुल हाईलाइट देने वाला हूँ। MWC कल बार्सिलोना के अंदर ये इवेंट हुआ था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, और काफ़ी सारे कंपनीज ने अपने फ़ोन्स को वहाँ पे लॉन्च किए। और सबसे बड़ी चीज़ अगर हम कहते हैं तो लोग जो वेट कर रहे थे एक्चुअली जो वो था वो नोकिया ने यहाँ पे बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, हम लोगों को डिसपॉइंट किया है। हम लोग जो वेट कर रहे थे एक्चुअली में कि नोकिया क्या लेके आएगा, लेकिन नोकिया ने कुछ भी नहीं लाया। और जो स्पेसिफिकेशंस दे रहा था वो आज हमें 10,000 रुपये के नीचे मिल रहे हैं, जबकि उसने प्राइसिंग कुछ ऐसी एग्रेसिव रखा है और इतना खास नहीं है। तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ और बता भी दूंगा कि कौन से फोन्स वहाँ पे जो लॉन्च है वो अच्छे हैं और जो इंडिया में आने वाले हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए और आप लोगों को सारी जानकारी जो मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे फ़ोन की, मैं कहूँगा जिस फ़ोन का इंतज़ार ऑलमोस्ट एवरी इंडियन कर रहा था। और ये जो फ़ोन था वो है नोकिया, क्योंकि आप लोगों को तो पहले से ही पता चल गया कि नोकिया के कौन से फ़ोन्स लॉन्च हुए थे। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि नोकिया ने बहुत बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया हम लोगों को, क्योंकि ये जो फ़ोन नोकिया ने लॉन्च किया है ये इतने खास फ़ोन नहीं है। जो फीचर्स दे रहा है नोकिया उस प्राइस में, हमें उससे लो प्राइस में जो वो दूसरी जगह पर दूसरे फ़ोन्स दे रहे। सिर्फ नोकिया के टैग से ही और नोकिया के ब्रांड से हम ये फ़ोन जान पूछ के तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमें नुकसान नहीं करना है। हम तो वेट करते कि नोकिया कुछ ऐसी चीज़ लाएगा जो हम उससे खरीदेंगे। आप लोगों को बता रहे तो कि नोकिया ने सबसे पहले 3 एंड्रॉइड स्मार्टफोन वहाँ पे जो वो अनाउंस किया। एक जो वो नोकिया 3 है जो सबसे लो एंड है, जो कि एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर नोकिया 5 है जो एंड्रॉइड 3 और नोकिया 3 का ही थोड़ा सा हायर वेरिएंट है। और एक नोकिया 6 है जो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका था। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने डिफरेंट कलर बताया जो कि ग्लोबल मार्केट में आने वाला है। और फाइनली नोकिया 3310 एक क्लासिक फोन का उन्होंने एक रिबूट वर्जन भी लॉन्च किया है, एक डिफरेंट डिजाइन में। यहाँ पे जो फर्क है नोकिया 3310 का वो सिर्फ डिजाइन है और कुछ भी नहीं है। ये फोन इतना बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो फोन है एकदम यूनिक डिजाइन में उन्होंने बनाया है। कलर डिस्प्ले में हमने देखने को मिलता है। 2.4 इंच की आपको QVGA की डिस्प्ले मिलती है। आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, साथ में LED फ्लैश भी मिलती है। आपको 2G कनेक्टिविटी मिलती है जो सबसे बड़ी डाउन पॉइंट है इस फोन की। 3G भी नहीं है, 4G भी नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो फीचर फोन अगर हम इंडिया में लेते इसको यूज करते थे तो एटलीस्ट हम कोई सिम कार्ड डाल के 4G के जियो के जैसे यूज कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक फीचर फोन रह गया ये, और ये वही फोन रह गया जो हमें शायद से 2000 के सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आपको 16 MB की इसके अंदर जो वो स्टोरेज मिलती है, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। और 1200 आपको mAh की इसके अंदर जो वो बैटरी मिलती है। यहाँ पे नोकिया ने दावा किया कि आप ये फोन के अंदर लगभग से 22 घंटे का आपको टॉक टाइम मिलता है, साथ में आपको 1 महीने तक का जो वो स्टैंड बाय देता है। डिफरेंट कलर्स में उन्होंने लॉन्च किया है, डिजाइन वगैरह सब कुछ चेंज किया है। स्नेक का गेम आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिलता है जो क्लासिक गेम था। तो मेरे हिसाब से ये फोन में इतना कुछ भी खास नहीं जो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप ये फोन खरीदेगा। 49 यूरो की इसकी प्राइस रखी है, लगभग से 3500 रुपीज के आसपास आता है। तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है नोकिया 3310 जो उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया है। कोई ऐसा फीचर्स नहीं दिया, वाईफाई भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया जो हम लेंगे तो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोई ऐसी इमरजेंसी जगहों पे, ऐसी चीज़ पे। तो ऐसा कुछ ये फोन में है नहीं जो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप ये वाला फोन जो वो खरीदिएगा। उसके बाद बात करते हैं तो नोकिया के एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की। तो आप लोगों को बता रहे तो कि नोकिया 3 ये एक ऐसा फोन है जो नोकिया ने वहाँ पे सबसे बजट कैटेगरी के एंड्रॉइड फोन्स उनके सीरीज में लॉन्च किया है। और ये फोन की प्राइसिंग की बात करें तो 139 यूरोस रखी है, जो कि 9800 लगभग से 10,000 रुपीज के आसपास होगा। ये फोन के अंदर 5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलती है। मीडियाटेक का MT6737 का प्रोसेसर है। ये एकदम से आउटडेटेड प्रोसेसर है जो हमें 5000-6000 की प्राइस में फोन में देखने को मिलते हैं। 2GB की रैम है, 16GB की आपको स्टोरेज है, 8 का रियर कैमरा है, 8 का आपको सेल्फी कैमरा है और 2650 mAh की बैटरी है। तो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कि नोकिया ने ये क्या हिसाब से चीप कैटेगरी के स्पेसिफिकेशंस दिया है और इस टाइप की प्राइसिंग रखी है। नोकिया 5 जो वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है, आपको स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिलता है, आपको 2GB रैम है, 16GB की आपको स्टोरेज मिलती है, 5.2 इंच की आपको इसमें भी HD की डिस्प्ले मिलती है, 13 का आपको रियर कैमरा, 8 का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है और यहाँ पे आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्नैपड्रैगन 430 के लिए अगर आप 10,000 रुपीज से ज्यादा पे करते हो तो आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए नाइंसाफी है। 10,000 रुपीज से नीचे पे करते हो तो मैं कह सकता हूँ आप जो वो खरीद सकते हैं। और फाइनली नोकिया 6 लगभग से नोकिया 5 की लगभग से जो प्राइसिंग है वो कुछ 14,000 रुपीज के आसपास आपको मिलेगा, जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और नोकिया 6 उन्होंने जो वो अनाउंस किया है वो 16,000 रुपीज में आपको मिल सकता है, जो कि एक ग्लोबल वेरिएंट वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है। तो नोकिया ने यहाँ पे क्या लाया हमारे लिए आप खुद सोचिएगा, कुछ नहीं लाया है और सिर्फ एक वादे किया था और एकदम से मैं कहूँगा डिसअपॉइंटिंग चीज़ नोकिया ने यहाँ पे किया है। तो मैं बिल्कुल भी नोकिया के फोन्स अब नहीं खरीदूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग हो रही है कि मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैं आप लोगों को खरीदूँ और इसका जो वो रिव्यू दूँ। अब बात करते हैं तो
मोटोरोला की। आप लोगों को बता देता हूं कि मोटोरोला ने अपने मोटो G5 और G5 प्लस जो वो वहां पे अनाउंस कर दिया, यानी कि लॉन्च कर दिए, और प्राइसिंग भी यहां पे जो सामने आ चुकी है। मैं कहूंगा सारे फोन्स में से मुझे यही फोन ऐसे कुछ थोड़े से अच्छे लगे जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मोटो G5 की। तो इसके अंदर हमें 5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन 430 का आपको प्रोसेसर मिलता है, 1.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, जो कि अच्छी बात है। आपको 2GB रैम, 3GB रैम और 16GB स्टोरेज और 32GB की स्टोरेज में जो वो वेरिएंट आपको आता है। आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। G5 प्लस की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 5.2 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है। आपको स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो मेरे हिसाब से Redmi Note 4 जैसे फोन को टक्कर दे सकता है। 2GB रैम, 3GB रैम और 4GB रैम का इसके अंदर जो आपको वेरिएंट आता है, और 32GB और 64GB के साथ में आपको जो वो मिलता है। यहाँ पे इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है f1.7 एपर्चर के साथ में, जो इसकी एक हाईलाइटिंग फीचर है। बताया जा रहा है कि मोटो G5 प्लस का कैमरा जो वो काफी अच्छा होगा, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो वो कर सकता है। और यहाँ पे आपको दोनों के अंदर 3000 mAh की बैटरी मिलती है और टर्बो पावर चार्जिंग के साथ में आता है। दोनों के फोन की डिजाइन की बात करें तो प्रीमियम डिजाइन है, मेटेलिक फ्रेम में दिया हुआ है। और दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो 15,000 और 10,000 रुपीज के आसपास, यानी कि इन दोनों के बीच में होगी। जो लाइटर होगा वो लगभग से 14,000 होगा, जो हायर होगा वो 16,000 रुपीज के आसपास जो वो जा सकता है। बात कर लेते हैं LG G6। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे तो कि LG G6 भी फाइनली वहां पे जो वो लॉन्च हो चुका था। और ये जो फोन है इसकी हाईलाइटिंग फीचर ये कि जैसे LG इसे बोलता है कि ये एक फुल विजन डिस्प्ले वाला फोन है। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे तो कि जो 5.7 इंच की QHD की डिस्प्ले हमें इस फोन में मिलती है, जो कि 2880x1440 की पिक्सल्स है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके कॉर्नर्स देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही आपको स्पेस मिलता है, जो कि LG बोलता है कि 18:9 का इसका जो वो रेशियो है, लगभग से 2:1 हम इसको जो वो कह सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के साथ में LG G6 यहाँ पे आया है, जो LG ने कहा हमारा पहला ऐसा वर्ल्ड का फोन है जो आपको इस टाइप की टेक्नोलॉजी वो देता है। यहाँ पे आप लोगों को ये फोन जो वो IP60 सर्टिफिकेशन है, वाटर डस्ट रेजिस्टेंट आपको मिलता है, USB Type-C के पोर्ट के साथ में आता है। और रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको डुअल रियर कैमरास मिलते हैं, जो कि 13 मेगापिक्सल के और 125 डिग्री वाइड एंगल लेंस मिलता है। 5 मेगापिक्सल का आपको उसके अंदर जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। डिसअपॉइंटिंग की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 821 के साथ में ये फोन जो वो आता है, और हमें पता है कि आज के जमाने में स्नैपड्रैगन 835 आ चुका है। तो हो सकते थे, हम उम्मीद करते थे कि जो फ्लैगशिप फोन हो वो इस टाइप के प्रोसेसर लेके आए, लेकिन LG ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। 4GB की आपको इसके अंदर जो वो रैम मिलती है, 32GB की स्टोरेज और 64GB की स्टोरेज का ऑप्शन आपको देता है। और यहाँ पे आपको 3300 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। यहाँ पे आपको जो वो LG ने ऑडियो सपोर्ट क्यूड और DAC का आपको ऑडियो मिलता है, और मैं कहूँगा बहुत सारे एडिशनल फीचर्स के साथ में LG G6 वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्राइसिंग LG ने यहाँ पे नहीं बताया, मुझे ऐसा लगता है 50,000 रुपीज के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि G5 भी कुछ हमें इस टाइप का जो वो देखने को मिला था। तो ब्लैकबेरी ने भी अपना फोन वहाँ पे जो वो लॉन्च कर दिया है, और ब्लैकबेरी ने ऐसा कहा कि ये उनका आखिरी फोन है, इसके बाद से ब्लैकबेरी के फोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि हमें पता है कि TCL ने जो वो ब्लैकबेरी को ओन किया है, तो अब हो सकता है कि TCL कुछ ब्लैकबेरी के फोन्स लाएगा, लेकिन ब्लैकबेरी ने कहा कि ये अब उनका आखिरी फोन है। ब्लैकबेरी की 1 करके ब्लैकबेरी ने ये एक QWERTY कीबोर्ड वाला फोन वहां पे लॉन्च किया है। मैं कहूंगा ये फोन इंटरेस्टिंग फोन है, मुझे अच्छा लगा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये फोन की क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले तो बता देता हूं कि ब्लैकबेरी प्रीव करके एक फोन था, जो QWERTY कीबोर्ड टाइप हमें ब्लैकबेरी के फोन्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये एक ऐसे फोन है जो हमें क्लासिक के जमाने में लेके चला जाता है, और क्लासिक की याद आती है, क्योंकि आपको फिजिकल QWERTY कीबोर्ड वाले फोन्स मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं कि ये फोन जो है वो डीटेक के फोन जो ब्लैकबेरी के हमें देखने को मिले थे, जो हाई सिक्योरिटी फोन्स होते हैं, कुछ इस फीचर्स के साथ में भी ये फोन जो वो आपको आता है। आपको एक मेटेलिक फ्रेम फुल डिजाइन मिलती है, टेक्सचर्ड बैक मिलता है, आपको USB Type-C पोर्ट का केबल मिलता है। तो मेरे हिसाब से फीचर वाइज और डिजाइन वाइज कहूंगा तो ये फोन एकदम से टोटली विनर है। अब रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हो तो आपको 4.5 इंच की 1620x100 की आपको IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पे Android 7.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। इसके अंदर डाउन पॉइंट ये है कि आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का, क्योंकि जो प्राइसिंग है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसेसर टिकना चाहिए। जो प्रीमियम फोन है, फ्लैगशिप फोन से, तो आपको प्रीमियम यहाँ पे जो वो प्रोसेसर देना चाहिए था। यहाँ पे आपको जो वो 3GB की रैम मिलती है, और मेरे हिसाब से ठीक है 30GB की आपको इसके अंदर जो स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। 12 मेगापिक्सल का आपको जो उसके अंदर रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का आपको इसका जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। 3505 mAh की आपको बैटरी मिलती है। ब्लैकबेरी का ये फोन की हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो आपको जो कीबोर्ड है वो एक्चुअली में टच सेंसिंग कीबोर्ड है। आप कीबोर्ड पे भी स्वाइप कर सकते हैं अपने फोन्स को, जो जैसे कि हम स्वाइप करते हैं टच स्क्रीन में, आप कीबोर्ड पे भी स्वाइप करके अपने फोन्स को जो वो स्वाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस बार में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो काफी कूल फीचर है, और साथ में आपको जो बटन्स होते हैं फिजिकल, आप उसको एक बार प्रेस करेंगे या प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप पर्टिकुलर शॉर्टकट्स भी इसके अंदर जो वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स ब्लैकबेरी दे रहा है। आप प्राइसिंग की बात करें तो 36,500 रुपीज की इसकी प्राइस रखी है, और इंडिया में भी ये फोन बहुत जल्दी जो वो आ सकता है। तो 36,000 रुपीज में स्नैपड्रैगन 625 तो मेरे हिसाब से नाइंसाफी है। आप
821 दे रहे थे, तो शायद से ये फोन मैं कहता था कि काफी सारे लोग इंडिया में भी ये फोन खरीदते थे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में ये फोन ब्लैकबेरी ने लॉन्च किया है। उम्मीद करते थे कि नोकिया भी ऐसे ही कुछ करता था, लेकिन नोकिया ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग ने भी अपने कुछ वहां पे टैबलेट्स, टैब्स और साथ में जो वो अपने सैमसंग गैलेक्सी S8 की कुछ डिटेल्स भी बताई है। तो आप लोगों को सैमसंग के बारे में बताते हो कि सैमसंग ने वहां पे क्या कुछ जो वो लॉन्च किया। सबसे पहले सैमसंग ने अपना गैलेक्सी टैब S3 करके ये टैबलेट जो वो वहां पे लॉन्च कर दिया है। काफी हाई एंड टैबलेट है और इसकी हाईलाइटिंग फीचर ये कि आपको एक S पेन फीचर मिलता है, जो आप इमरजेंसी में कहीं पे भी निकाल सकते हैं और लॉक स्क्रीन पे आप उसको नोट की तरह यूज कर सकते हैं, जो हमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, नोट 6 वगैरह, नोट 5 वगैरह की याद दिला देता है। कुछ इस टाइप के फीचर आते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसके अंदर मिलता है और आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ में जो आता है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 9.7 इंच का आपको सुपर एमोलेड का QHGA का इसका जो डिस्प्ले मिलता है 2048x1536 का आपको पिक्सल है और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 820 का इन्होंने जो वो प्रोसेसर यूज किया है। 4GB की रैम मिलती है, 32GB की आपको जो वो स्टोरेज मिलती है। आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा है और वूपिंग 6000 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। तो ये टैबलेट भी सैमसंग ने वहां पे लॉन्च किया, टैब S3। अब प्राइसिंग यहाँ पे सैमसंग ने नहीं बताया और एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स आता, तो मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 जो वो लैपटॉप वहां पे लॉन्च कर लिया। हालांकि 2 जो लैपटॉप वो 2 अलग अलग वेरिएंट है, यानी कि 2 स्क्रीन साइज वेरिएंट में वहां पे लॉन्च किया है। और ये जो लैपटॉप है ये विंडोज 10 के ऊपर चलते हैं और हाईलाइटिंग फीचर्स इस लैपटॉप की भी ये कि आप इसको भी टच स्क्रीन की तरह S पेन फीचर को यूज कर सकते हैं। साथ में आप इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो काफी कूल फीचर है। आपको लैपटॉप में ऐसी कुछ चीजें मिलती है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 10.6 इंच है और एक 12 इंच का ये जो लैपटॉप है। आपको जो 10.6 इंच मिलता है लैपटॉप, उसके अंदर आपको फुल HD की डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आपको इंटेल का कोर M3 डुअल कोर का प्रोसेसर मिलता है। आपको 64GB की स्टोरेज मिलती है, 4GB की रैम मिलती है और 128GB स्टोरेज वाला भी इसके अंदर जो आपको मिलता है। आपको 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर वो सेल्फी कैमरा मिलता है, जो आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। और इतनी खास स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं लग रही है। जो लार्जर मॉडल है आपको उसके अंदर 13 इंच की एमोलेड की QHD की डिस्प्ले मिलती है, जो ये थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है। कोर i5 का आपको डुअल कोर का चिप मिलता है। यहाँ पे आपको 4GB की रैम मिलती है और 128GB की आपको SSD स्टोरेज इसके अंदर देखने को मिलती है। आपको दोनों में माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है और यहाँ पे जो हायर वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2 कैमरा मिलते हैं, एक रियर में भी मिलता है और एक 5 में भी फ्रंट में भी मिलता है, जो कि एक 13 मेगापिक्सल है और एक 5 मेगापिक्सल है। तो यहाँ पे सैमसंग ने अपने विंडोज 10 के लैपटॉप भी जो वो लॉन्च किया है। प्राइसिंग इसके बारे में भी नहीं बताई, लेकिन सैमसंग के लैपटॉप एक्चुअली में इतने पावरफुल मुझे नहीं लग रहे कंपेयर टू जो HP और एसर हमें यहाँ पे जो वो देते हैं। और फाइनली सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी S8 की लॉन्च डेट जो वो रिवील्ड कर दी है और ये ऑफिशियल हो चुका है और बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 अनपैक्ड इवेंट होगा मार्च 29 को 2017 में। तो वहां पे सैमसंग अपने S8 और S8 प्लस करके 2 फोन्स वहां पे जो वो लॉन्च करने वाला है। तो MWC में हमेशा से सैमसंग अपने फोन्स को लॉन्च करता था, फ्लैगशिप फोन्स को, लेकिन यहाँ पे नोट 7 के मैं कहूंगा तबाही की वजह से उन्होंने इसको स्किप कर दिया और अपना एक अलग इवेंट रखेंगे। अनपैक्ड इवेंट होगा जहां पे सैमसंग अपने ये फोन्स को अनवील करेगा। तो मार्च 29 को S8 और S8 प्लस आने वाले हैं। देख लेते हैं कि हमारे लिए ये बार इस बार ये फोन्स जो वो क्या लेके आते हैं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि हुआवे ने अपने कुछ फ्लैगशिप फोन्स वहां पे लॉन्च किए, अपने हुआवे P9 के सक्सेसर P10 और P10 प्लस। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि हुआवे के ये जो फोन है एक्चुअली में सिर्फ कैमरे पे फोकस किए गए। इसमें जो वो लीका का कैमरा यूज किया गया है, जो एकदम से हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरे है और यही इस फोन की जो वो हाईलाइटिंग फीचर है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे जो P10 और P10 प्लस आपको इन दोनों में 20 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम का रियर कैमरा मिलता है और साथ में आपको 12 मेगापिक्सल का RGB सेंसर वाला जो वो कैमरा मिलता है, जो एकदम से टॉप नॉच में कहूंगा कैमरे की आपको इसके जो वो क्वालिटी मिलती है। हाइब्रिड ऑटो फोकस, हाइब्रिड जूम, नेचुरल बुके इफेक्ट्स वगैरह आप इसके जो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो वो टोटली एडवांस मोड में इसके फोन के कैमरे को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम DSLR वगैरह में करते हैं। इस टाइप के कुछ हुआवे ने वहां पे अनाउंस किया है, आप इस फोन के जो वो कर सकते हैं। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हो तो आप लोगों को बता रहे थे कि P10 और P10 प्लस में यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ स्क्रीन साइज का डिफरेंस है। सबसे पहले जो P10 उसके अंदर आपको 5.1 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है और जो P10 प्लस है उसके अंदर आपको 5.5 इंच की हाई रेजोल्यूशन वाली वो डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे दोनों में आपको जो वो किरिन का 960 का ऑक्टा कोर का लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, जो हुआवे का खुद का प्रोसेसर है। आपको जो P10 उसके अंदर लगभग से 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है और जो P10 प्लस है उसके अंदर आपको 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम और 120GB की आपको स्टोरेज मिलती है। यहाँ पे आपको जो वो लाइटर है जो P10 उसमें 3200 mAh की बैटरी मिलती है और जो हायर आपको 3500 mAh की जो वो बैटरी मिलती है। दोनों में आपको टाइप C पोर्ट मिलता है और आपको फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है। जो फीचर्स एडेड होते हैं सारे मोबाइल्स में, वो सारे फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। गोल्ड कलर में आता है, डिफरेंट टाइप के कलर्स में आपको ये फोन जो वो मिलता है। तो हुआवे ने अपने कुछ ऐसे फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च किए, प्राइसिंग यहाँ पे कुछ हुआवे ने नहीं बताया। तो मैंने आप लोगों को हाईलाइटिंग फीचर्स दे दिया कि कौन से फोन जो आई कैचिंग फोन है जो MWC में लॉन्च हुए थे, ये सारे फोन आप लोगों को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में जो वो बता दिया। सबसे बुरी बात और सबसे डिसअपॉइंटिंग खबर ये है कि नोकिया ने कुछ भी ऐसे नहीं चीज लाया जो ये फोन हमें दे रहे। आप लोग जान गए होंगे कि ब्लैकबेरी ने, LG G6 ने, हुआवे ने और
कुछ दूसरे कंपनीज ने, मोटोरोला ने इतने अच्छे फोन्स इतने स्पेसिफिकेशंस के साथ दिए तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम ये फोन खरीद सकते हैं। लेकिन नोकिया में हमें कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि हम नोकिया का वो फोन जो वो खरीदे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से यूजफुल वीडियो जो वो लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।